पहले जमाने में अगर किसी भी आत्मा को बंदी बनाना होता था तो ज़्यादातर तांत्रिक कलश या फिर किसी बॉक्स का इस्तेमाल करते थे, जिसे वो उस आत्मा को कलश या फिर बॉक्स के अंदर बंदी बनाकर उसे समंदर के किनारे फेंक देते थे या फिर जमीन के अंदर दफना देते थे, जिसे किसी को कुछ परेशानी ना पहुंचे। दोस्तों, आज का कहानी है आयुष के साथ हुई एक सच्ची डरावनी घटना के बारे में। तो मैं आगे की कहानी आयुष के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाऊंगा। ये बात है साल 2008 की। उस समय मैं और मेरे कुछ दोस्त मिलकर हमेशा घूमते रहते थे। दरअसल 2 महीने पहले ही मेरा कॉलेज का पढ़ाई खत्म हुआ था और इसी खुशी में मैं अपना लाइफ को एंजॉय कर रहा था। मैं और मेरे कुछ दोस्त सब मिलकर हर दिन नए नए जगहों पर जाकर पार्टी करते थे और बहुत मजे करते थे। एक दिन मैं और मेरे कुछ दोस्त मिलकर बातें कर रहे थे, तभी मेरा एक दोस्त कहने लगा, बहुत घूम लिए यार, कल कहीं समंदर के किनारे जाकर फिशिंग करते हैं, बहुत मजा आएगा। ये बात सुनकर सारे दोस्तों को तो थोड़ा सा अजीब लगा, लेकिन बाद में सारे दोस्त समंदर के किनारे जाने के लिए मान गए। इस बात से मैं बहुत खुश था, क्योंकि फिशिंग करने का मुझे भी बहुत शौक था, लेकिन टाइम के चलते मेरा सपना कभी पूरा ही नहीं हो पाया। लेकिन मेरा सपना बहुत जल्द पूरा होने वाला था। अगले दिन सारे दोस्त मिलकर गाड़ी में निकल पड़े फिशिंग करने के लिए। समंदर के पास पहुंचने के बाद हम लोगों ने मछुआरों को कुछ पैसे देकर उनसे कुछ सामान लिए, जिसे हम मछली पकड़ सके। उसके बाद हम सब बोट के जरिए समंदर के सफर में निकल पड़े मछली पकड़ने के लिए। देखते देखते टाइम बीतने लगा, लेकिन किसी के भी हिस्से में एक भी मछली नहीं आया। कुछ देर बाद हमारा बोट समंदर के बीचों बीच रुक गया और तभी मेरे फेंके हुए उस जाल पर एक बॉक्स फंस गया। उसके बाद मैं उस जाल को खींचने लगा। उस बॉक्स को देखकर मैं मन ही मन बहुत खुश था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि बॉक्स के अंदर सोने के सिक्के होंगे। उसके बाद सारे दोस्तों ने मिलकर यह प्लान बनाया कि बॉक्स के अंदर जो कुछ भी निकलेगा उससे हम सारे दोस्त बांट लेंगे। उसके बाद हमारा बोट समंदर के किनारे पर आ गया। उसके बाद हम सारे दोस्त गाड़ी में बैठ गए और उस बॉक्स को खोलने की कोशिश करने लगे, लेकिन वो बॉक्स खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसके बाद गाड़ी में मौजूद हथौड़े से मैंने उस बॉक्स के ताले को तोड़ दिया और जब हम उस बॉक्स को खोलकर देखने लगे तो उस बॉक्स के अंदर अजीबोगरीब चीजें थी, जैसे कि किसी लड़की के बाल, किसी आदमी का कटा हुआ नाखून और एक अजीब सा दिखने वाला पुतला भी था। ये सब देखकर मुझे थोड़ा सा अजीब लगा। उसके बाद मेरे सारे दोस्त कहने लगे, ये बॉक्स तू ही रख ले, तेरा बहुत काम आएगा। उसके बाद मैंने उस बॉक्स को गाड़ी के पीछे रख दिया और गाड़ी में बैठ गया। रात के करीब 8 बज रहे थे। मैं और मेरे सारे दोस्त सुनसान जंगल के रास्ते से गाड़ी में जा रहे थे। कुछ देर बाद मेरे एक दोस्त ने गाड़ी रोकने के लिए कहा, क्योंकि उसे जोर से लगी थी। हम सब गाड़ी में बैठकर इंतजार कर रहे थे, लेकिन वो आने का नाम ही नहीं ले रहा था। कुछ देर बाद सारे दोस्त मिलकर उसे ढूंढने के लिए गए, लेकिन वो हमें कहीं पर भी नहीं मिला। इस घटना से हम सारे दोस्त बहुत डर गए थे। सुनसान जंगल में उसका नाम लेकर चिल्ला रहे थे, लेकिन वो कहीं भी नहीं मिला। उसके बाद हम सारे दोस्त आकर गाड़ी में बैठ गए और तभी गाड़ी के पीछे मौजूद डिक्की से आवाजें आने लगे, जिसे हम सारे दोस्त बहुत डर गए। उसके बाद हम में से एक दोस्त गाड़ी के पीछे जाकर डिक्की को खोला तो डिक्की के अंदर एक काली बिल्ली थी। उसके बाद हम सब ने मिलकर ये फैसला किया कि हम पहले इस जंगल से बाहर निकलेंगे, उसके बाद जो करना है करेंगे। लेकिन सबसे अजीब बात यह था कि गाड़ी को हम कहीं पर भी ले जाते थे तो घूम फिर कर वहीं पर आ जाते थे। हम सारे दोस्त इस घटना से बहुत डरे हुए थे। हमको ये पता ही नहीं चल रहा था कि हमारे साथ ये क्या हो रहा है। सुनसान जंगल के बीचों बीच हमारा गाड़ी बीच रास्ते पर खड़ा था और गाड़ी में बैठे हम सारे दोस्त डरे सहमे गाड़ी पर बैठे हुए थे। एक तरफ एक दोस्त गायब होने का टेंशन और दूसरी तरफ
इस जंगल से बाहर ना निकल पाने का टेंशन। कुछ देर बाद हम में से एक दोस्त कहने लगा, हम एक माया जाल में फंस चुके हैं और इससे बचने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो 12 बजते ही हम सब मर जाएंगे। ये बात सुनकर मैं कहने लगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और उसके बाद मैंने गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए कहा, लेकिन घूम फिर कर हम लोग फिर से वहीं पर आ गए। और तभी मुझे ऐसा लगने लगा कि गाड़ी के पीछे मौजूद बॉक्स के वजह से ये सब हो रहा है, क्योंकि उस बॉक्स में अजीबोगरीब चीजें थी। उसके बाद मैं अजय को गाड़ी रोकने के लिए कहा और उस बॉक्स को बाहर निकालकर फेंक दिया। और तभी मुझे पेड़ पर एक अजीब सी दिखने वाली औरत दिखाई दी, जिसके चेहरे पर कई सारे कटे हुए निशान थे। ये नज़ारा देखकर मैं बहुत डर गया और जल्दी से जाकर गाड़ी में बैठ गया। डर के मारे मैं पूरा पसीना पसीना हो गया था। उसके बाद मैंने जो कुछ भी देखा वो सब बातें मैंने अपने दोस्तों को बताने लगा। मेरा बात सुनकर मेरे सारे दोस्त बहुत डर गए थे। और तभी मेरे एक दोस्त ने कहा कि मेरे दादाजी कहते थे कि जब भी किसी बुरी शक्ति के जाल में फंस जाओ तो अपने पहने हुए किसी भी चीज को वहीं पर जला दो, जिसे तुम उस माया जाल से मुक्ति पा सकते हो। उसके बाद हम सारे दोस्त अपना एक एक चीज निकालकर एक जगह पर जमा कर दिए और उसको लाइटर से जला दिए। और सबसे अजीब बात यह था कि उसके बाद जब हम गाड़ी को स्टार्ट करके जंगल से बाहर निकलने की कोशिश करने लगे तो उस जंगल से बाहर निकल गए, जिसे हम सारे दोस्त बहुत खुश थे। अगले दिन सुबह कुछ और लड़के मिलकर उस गायब हुए लड़के को ढूंढने के लिए गए तो वो एक पेड़ के नीचे बेहोश पड़ा था। और उसका कहना था कि एक अजीब सा दिखने वाला आदमी आकर उसको खींचते हुए जंगल की तरफ ले गया। और उसके बाद क्या हुआ उसको ठीक से पता नहीं था। आज भी जब मैं उस खौफनाक चेहरे को याद करता हूँ तो डर के मारे सहम जाता हूँ। दोस्तों, ये स्टोरी कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।